आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का मैं बेहद ममनून हूँ कि आप लोग इधर तशरीफ़ लाए। आज साउथ पंजाब मुल्तान के अंदर हमारी कॉटन रिव्यू मीटिंग थी और साउथ पंजाब क्योंकि हमारे पंजाब के एग्रीकल्चर का हब है और प्रायोरिटी एरिया है, तो चाहे जौन सा मर्जी टारगेट हो, गंदम का टारगेट हो, कॉटन का टारगेट हो या और लाइफ स्टॉक की एक्टिविटीज़ हों, तो सबसे ज़्यादा हमारी हाईलाइटेड साउथ पंजाब में होती हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू पहले वीट से करूँगा। वीट का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक टारगेट था 16.5 मिलियन एकड़्स का, वो चार मुख्तलिफ सोर्सेज से, हमारी क्रॉप रिपोर्टिंग के सोर्सेज से 16.3, लिम्स के सोर्सेज से 17.1, स्पार्को के सोर्सेज से 16.25, वो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह वीट का अचीव हुआ। और साउथ पंजाब के तमाम डायरेक्टर्स और एग्रीकल्चर स्टाफ ने इसमें बहुत मेहनत की, फार्मर्स को कन्विंस किया। इसमें हमारे इंसेंटिव प्रोग्राम भी था वीट में। तमाम वो फार्मर्स जिन्होंने 25 एकड़ से ज़्यादा वीट लगाई, उनके लिए ट्रैक्टर्स दिए जाने थे। उसकी अनकरीब इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसकी बाकायदा बैलेटिंग करेंगी। उसके साथ साथ हमारा ओवरऑल जो वीट के फसल के अंदर पहली बार जो एक चीज़ देखी गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया गया। अगर आप पिछली वीट की क्रॉप में जाएं तो आपके डीएपी का बैग 16,000 रुपये, आपके यूरिया का बैग 7 से 8,000 रुपये, और इस वीट के क्रॉप के अगर बात करें तो आपका डीएपी का बैग एमआरपी से बिलो पे बिकता रहा 11,600 एमआरपी और उसके बिलो पे बिकता रहा। यूरिया का बैग एमआरपी 6,400 और उसके बिलो पे बिकता रहा। वक्त पंजाब में वो भी था जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि फार्मर को खाद दस्तयाब नहीं थी, डीलर्स की दुकानों पर और डेरों पर खाद बिकती नहीं थी, मिलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जब वीट की क्रॉप आई तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की बात की। सीड कॉर्पोरेशन का जो सीड था, जो तकरीबन 7,000 रुपये का था, उसको कम कर 6,000 रुपये पर किया गया। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपनी गुफ्तगू में एक बार नहीं कई बार ये जिक्र किया कि मैं पंजाब के काश्तकार को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, जो जीडीपी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर है, मैं उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं होने दूंगी। उसके साथ साथ कॉटन, अर्ली कॉटन, जो अनफॉर्चुनेटली कॉटन की क्रॉप हमारे पंजाब भर के अंदर हर ज़िले के अंदर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिस्ट्रिक्ट होती होती साउथ पंजाब के भी चंद डिविजन्स की हद तक रह गई। और साउथ पंजाब के अंदर जो कि राइस एरिया नहीं है, वहाँ पे भी हाइब्रिड राइस एरिया, इरीफाइन राइस एरिया और सोइंग शुरू हो गई। अब हम पहली बार अर्ली कॉटन जो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च के दरमियान लगाई जाती है, उसके लिए हमने मेगा कैंपेन चलाई हुई है। और हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट खुद सेट कर चीफ मिनिस्टर पंजाब को हमने बताया कि जो नॉर्मली अर्ली कॉटन होती है वो 4 लाख एकड़ के करीब होती है, हमने पहली बार उसको 10 लाख एकड़ पर लेके गए। 6 लाख एकड़ का अपहिल टास्क एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे पे लिया, जिसके सिलसिले में आज हमारी कॉटन रिव्यू मीटिंग हुई। अभी तक अगर मैं पिछले साल जाऊं कि आज तक अर्ली कॉटन पिछले साल कितनी लगी थी, तो वो लगी थी 21,000 एकड़। अगर मैं आज आपसे बात करूं कि अर्ली कॉटन आज कितनी लगी है, तो वो लगी है 1,14,000 एकड़। सो इंशाल्लाह ताला हमें उसमें पूरा यकीन है कि हम अपना टारगेट मीट अप करेंगे। देखें, अर्ली कॉटन एक तो आपकी ज़रूरत है, एक कैश क्रॉप है, जिस तरह वीट है उस तरह कॉटन है। उसके साथ साथ ये पंजाब से रिस्ट्रिक्ट होकर, जिस तरह मैंने पहले बताया, एक मखसूस एरिया में आ गई। हम इसको दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम इंसेंटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। फार्मर्स को हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो फार्मर 5 एकड़ तक कॉटन लगाएगा, उसको किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 मतलब कि 25,000 रुपया सीड के लिए मनी पंजाब गवर्नमेंट देगी। अब ये सिर्फ इंसेंटिव नहीं है, ये एक जोनिंग का पायलट है। हम लोगों को ये इनकरेज कर रहे हैं कि आपके ये मखसूस एरिया कॉटन एरिया है, जिसके अंदर आपने शुगर केन लगानी शुरू कर दी, जिसके अंदर आपने राइस लगानी शुरू कर दी, तो आप दोबारा कॉटन पर आएं। अब जोनिंग इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए आप सरकार की ताकत से जोनिंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फार्मर्स हमारा एहसासा हैं, हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रेटेजिकली एहसास करते हुए कॉटन की तरफ शिफ्ट करें। अब कॉटन
और क्यों ज़रूरत है इसकी? देखें, वाटर कंजर्वेशन एक टॉप प्रायोरिटी है। पानी मेजर इंग्रेडिएंट है ज़राअत का। अगर आप पानी को आज कंजर्व नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले नस्लों के लिए ज़राअत मुमकिन नहीं होगी। अगर जितना पानी राइस वैरायटीज़ लेती हैं, जितना पानी शुगर केन लेता है, उसका कॉटन लेता है। तो कॉटन लगाना ना सिर्फ मुल्की मफाद में है, ना सिर्फ मईशत के रिवाइवल के लिए है, ना सिर्फ फार्मर के अपनी खुशहाली के लिए है, बल्कि कॉटन रिवाइवल आपकी वाटर कंजर्वेशन का एक मेजर सोर्स बन सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एक तरफ साउथ पंजाब के अंदर कॉटन मुहिम के साथ साथ साउथ पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक इनिशिएटिव जो कि रूरल लाइव स्टॉक एसेट ट्रांसफ़र का इनिशिएटिव है, जो कि साउथ पंजाब के 12 अजला के अंदर वो तमाम खवातीन जो PMT स्कोर से बिलो हैं और जिनका जो मुतलका हैं या बेवा है, उनको लाइव स्टॉक एसेट या गायें या भैंस जो है वो दी जा रही है। अब तक 11,000 हमने ये लाइव स्टॉक एसेट जो है मुतलका और बेवा खवातीन को देना है ताकि उनका हेल्पिंग हैंड बने और वो किसी तरीके से हालात से मजबूर होकर किसी के आगे हाथ मत फैलाएं, बल्कि उनका एक अपना सोर्स एक अपनी जनरेट हो और जिससे ज़रिए वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो उन लाइव स्टॉक एसेट्स 11,000 में से अभी तक हम 1400 के करीब जानवर अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिनके अंदर कल खानेवाल के अंदर हमने 200 जानवर डिस्ट्रीब्यूट किया। उन जानवरों की टैगिंग, ट्रेसेबिलिटी, वैक्सीनेशन, इंसेमिनेशन लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। उन जानवरों के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है, जिस कार्ड के जरिए पहले 2 माह की फीड के पैसे 5,000 रुपया उस कार्ड के अंदर, एक तो उन तमाम खवातीन का अकाउंट खोला जा रहा है BOP में, एक ATM कार्ड दिया जा रहा है और उस ATM कार्ड के अंदर वन टाइम 5,000 रुपीज़ दिया जा रहा है कि उस गाय या भैंस की अपकीप के लिए पहले 2 महीने के लिए फीड के एक्सपेंसेस उठाए जाएं। तो एक तरफ साउथ पंजाब के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ और पंजाब भर के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़, चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन 95% वो फार्मर जो कि 1 से 12.5 एकड़ के दरमियान है और ज़राअत जो कि 23% GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, उसके अंदर से 60% लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है। दोनों सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना, छोटे फार्मर्स की हैंड होल्डिंग करना, किसान कार्ड जैसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव एक 1 से 12.5 एकड़ के फार्मर को 6 लाख फार्मर्स ने अभी तक उससे फ़ायदा उठाया, तकरीबन 50 अरब रुपए की खरीदारी की। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने हाईलाइट किया कि इस वीट की क्रॉप के अंदर 60% ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल हुआ। दूसरी तरफ ग्रीन ट्रैक्टर की बैलेटिंग, दूसरी तरफ सोलर स्कीम्स की बैलेटिंग, और पहली बार इतनी शफाफ बैलेटिंग हुई कि किसी इस चीज़ से बालातर कि किसने किसको वोट डाला, कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो बैलेटिंग की शफाफियत इस हद तक थी कि हमने ये देखा कि फार्मर एलिजिबल कौन है, फार्मर डिजर्विंग कौन है जिसको ट्रैक्टर और सोलर्स मिले। इंटर्नशिप प्रोग्राम एक तरफ छोटे फार्मर्स को लेके चल रही है चीफ मिनिस्टर साहिबा इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और दूसरी तरफ हमारा जो चल रहा है एक मीडियम एंड लार्ज फार्मर के लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए GPI के तहत आप एग्री मॉल सर्विसेज में हम जा रहे हैं। एग्री मॉल क्या है कि 1 विंडो ऑपरेशन, कि कोई भी काश्तकार एक छत के नीचे जाके अपना सीड खरीदेगा, अपना फर्टिलाइजर खरीदेगा, अपना पेस्टिसाइड खरीदेगा, अपनी मशीनरी खरीदेगा और ज़ीरो प्रॉफिट पे खरीदेगा और क्वालिटी का हर चीज़ उसे दस्तयाब होगी। उसको इस चीज़ का खौफ नहीं होगा कि ये अडल्ट्रेटेड है, 2 नंबर है, इसमें किसी किस्म की मिलावट है या सब स्टैंडर्ड है। एग्री मॉल सर्विसेज, एग्री मॉल हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा GPI के तहत एक मॉडल बनाना चाह रही हैं कि हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विसेज हो, कि हर तहसील के अंदर मखसूस मशीनरी जो कि फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, मसलन 85 हॉर्स पावर से बड़े ट्रैक्टर्स, मसलन 2024 के कंबाइन हार्वेस्टर्स और राइस हार्वेस्टर्स, मसलन राइस ट्रांसप्लांटर्स, कॉर्न ड्रायर्स, ड्रोन्स। अब ये वो मशीनरी है जो फार्मर्स नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर्स आपको रेंटल सर्विसेज पे चलाते हैं। तो ये रेंटल सर्विसेज ज़ीरो प्रॉफिट पर चलेंगी। ये रेंटल सर्विसेज एक तो ब्लैक मार्केट ऑफ रेंट को डिस्टॉर्ट करेंगी और उसके साथ साथ
फार्मर्स को 1960 के हार्वेस्टर से जान छुड़ाकर 2024 के हार्वेस्टर से अपनी हार्वेस्टिंग कराएंगे और ग्रेन लॉसेज और यील्ड लॉसेज से निजात हासिल करेंगे। एक तरफ आपकी रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपकी ज़राई ज़मीन और पॉपुलेशन आपकी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपकी ज़राई ज़मीन दिन ब दिन कम से कम होती चली जा रही है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक ऐसा इनिशिएटिव जो चोलिस्तान के अंदर इनिशिएट किया गया जीपीआई के तहत, जिसके अंदर प्राइवेट एंटिटीज़ को इनकरेज किया गया कि वो आगे आएँ, वो कॉर्पोरेट फार्म बनाएं। और वो कॉर्पोरेट फार्म का मॉडल सिर्फ चोलिस्तान नहीं बल्कि पंजाब भर के अंदर इंशाल्लाह ताला रेप्लिकेट होगा, जहां पे तमाम छोटे फार्मर्स 2-2 एकड़ के 10 फार्मर्स अगर इकट्ठे होंगे तो वो 20 एकड़ का एक फार्म बनेगा, जिसके सोर्सेज ज़्यादा होंगे, जो बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकेगा। सो दोनों तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब लेकर चल रही हैं छोटे फार्मर को, मीडियम फार्मर को और लार्ज फार्मर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला इसी स्पीड से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने सीएम के विजन के तहत किसान को खुशहाल करने के लिए इंशाल्लाह दिन रात कोशा रहेगा। बहुत शुक्रिया। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।